तो दोस्तों आज का वीडियो किस बारे में है ये आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। लंबी निवेश के लिए सबसे फायदा किस में है, म्यूल कॉइन में या फिर रेयर कॉइन में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। तो दोस्तों आइए सिंपल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे हाथ में 5 रुपये के एक लाल बहादुर शास्त्री वाला सिक्का है दोस्तों, जो कॉपर निकल का है। और लाल बहादुर शास्त्री का एक और सिक्का है जो है स्टेनलेस स्टील का। लाल बहादुर शास्त्री जी का सिक्का जो है 5 रुपये का, वो सिर्फ कैलकाटा मिंट से इशू किया गया था। आज की डेट में कॉपर निकल का जो सिक्का है वो स्क्रैच कैटेगरी में है, लेकिन स्टील का जो सिक्का है दोस्तों वो कॉमन कैटेगरी में है। तो दोस्तों और आज की डेट में लाल बहादुर शास्त्री जी का ये जो 5 रुपये का सिक्का, इस कॉइन का प्राइस क्या है आइए सबसे पहले कॉइन बुक से देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात हम करेंगे। तो दोस्तों देखिए लाल बहादुर शास्त्री रिवर्स साइड और ओवर साइड का फोटो कॉइन बुक में दिया गया है। मिंट ईयर है 2004, मेटल है कॉपर निकल, वेट है 9 ग्राम, डायमीटर है 23 mm, शेप है सर्कुलर और ये एक सिंगल मिंट कॉइन है। जैसे कि मैंने कहा कैलकाटा मिंट से ही इस सिक्के को इशू किया गया था। फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी कंडीशन में इसका प्राइस दिया हुआ है। देखिए रेयरिटी के स्केल में स्क्रैच कैटेगरी में आता है। फाइन कंडीशन में 15 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 25 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये। आज की डेट में फाइन, वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन जो प्राइस बुक में दिया गया है ऐसा ही प्राइस आज की डेट में भी चल रहा है। लेकिन यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का प्राइस अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो आपको मिल सकता है 200 रुपीज़ के आसपास। और लाल बहादुर शास्त्री जी के स्टील का जो सिक्का है दोस्तों वो भी मिंट किया गया था, इशू किया गया था 2004 में। वेट है 6 ग्राम, डायमीटर है 23 mm, शेप है सर्कुलर। स्टील का कॉइन दोस्तों कैलकाटा और हैदराबाद दो अलग अलग मिंट से इशू किया गया था। कॉपर निकल सिर्फ कैलकाटा मिंट से और स्टील का सिक्का दोस्तों कैलकाटा और हैदराबाद दो अलग अलग मिंट से। एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी कंडीशन में रेयरिटी के स्केल में देखिए दोनों ही मिंट का कॉइन आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। प्राइस भी सेम है थोड़ा सा। कैलकाटा मिंट का देखिए हैदराबाद मिंट का थोड़ा सा ज़्यादा है। कैलकाटा मिंट का देखिए 15 रुपये, 25 रुपये और हैदराबाद मिंट का है 20 रुपये और 40 रुपये। तो कैलकाटा मिंट एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 रुपये से और कम भी मिल सकता है दोस्तों। यूएनसी कंडीशन में थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा थोड़ा नहीं। 25 है तो 30 या 35 रुपये मिल सकता है। हैदराबाद मिंट आपको 50 रुपीज़ यूएनसी कंडीशन में या फिर 60 रुपीज़ के आसपास, 50 या 60 रुपये के आसपास मिल सकता है। और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 रुपये या फिर 20 रुपये जो है वो ठीक है। तो दोस्तों आपने कॉपर निकल देखा जो स्क्रैच कैटेगरी में है, जेएमयूएनसी कंडीशन में 200 रुपीज़ के आसपास या फिर 150 रुपीज़ के आसपास मिल सकता है। स्टील के जो कॉइन है वो आपने देखा है, इसका कैलकाटा और हैदराबाद मिंट का प्राइस मैंने कहा है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों आइए, तो कॉपर निकल हो गया, स्टील का हो गया। अब मैं म्यूल कॉइन का लाल बहादुर शास्त्री 5 रुपये लाल बहादुर शास्त्री जी का जो म्यूल सिक्का है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब मैंने लिया है लाल बहादुर शास्त्री जी के स्टील का एक म्यूल कॉइन। ये म्यूल कॉइन इसलिए बना दोस्तों क्योंकि इसके ओवर साइड और रिवर्स साइड में जो डाई यूज़ किया गया है वो है कॉपर निकल कॉइन का। कॉपर निकल और स्टील का डाई दोनों अलग है दोस्तों, तो इसीलिए स्टील का ये कॉइन दोस्तों एक म्यूल कॉइन बना। तो आइए म्यूल कॉइन के बुक से इसके बारे में, इस म्यूल सिक्के के बारे में थोड़े से जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये स्टील के जो नॉर्मल सिक्का है, इसे पहचानने के लिए ये जो अशोका लाइन में जो रेखा है दोस्तों, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसे फॉलो कीजिए। देखिए जो कॉपर निकल का जो कॉइन है दोस्तों उसमें देखिए जो इसे कहते हैं थिन लाइन और इसे कहते हैं फैट लाइन। लेकिन बहुत आसान भाषा में आपको अगर देखना है तो यहाँ पर देखिए कुछ लाइंस आपको दिखेंगे और कॉपर निकल कॉइन में देखिए कोई ये जो लाइंस है वो लाइंस आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, तो ये है स्टील के नॉर्मल कॉइन और ये है कॉपर निकल का नॉर्मल कॉइन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है स्टील का एक म्यूल सिक्का और नॉर्मल कॉइन में यहाँ पर लाइन आप देख रहे हैं जो फैट लाइन में था, लेकिन यहाँ पर देखिए थिन लाइन जो कॉपर निकल में था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों वो जो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर देखिए डेट है 2004, मिंट है कोलकाता और म्यूल कमेंट्स देखिए सी मतलब कॉपर निकल डाई ऑफ लाल बहादुर शास्त्री कॉइन ऑन द स्टील कॉइन
टाइप 5D ये लायन का वैरायटी होता है दोस्तों। तो आपको ये सीधे तरीके से ये समझना है। अब दोस्तों इस कॉइन का प्राइस, ये जो म्यूल सिक्का है, इस कॉइन का प्राइस भी आज की डेट में कॉपर निकल का जो लाल बहादुर शास्त्री वाला सिक्का है उसी के जैसा ही है। 100 रुपीज़, 120 रुपीज़, बहुत ही जेमेंसी है तो 150 रुपीज़। दोस्तों मेरे हाथ में देखिए तीनों ही सिक्का है। ये कॉपर निकल का भी है जो बहुत अच्छा कंडीशन है, ये नॉर्मल स्टील का सिक्का भी है जिसका कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, और ये म्यूल सिक्का भी है जो स्टील का है, इसका कंडीशन बहुत अच्छा है। इसका प्राइस है 100 से बहुत अच्छा कंडीशन, जेमीएनसी अगर है तो 200 150 के आसपास आपको मिल सकता है। ये कॉपर निकल वाला नॉर्मल सिक्का आज भी कॉमन कैटेगरी में है, हैदराबाद हो या फिर कलकत्ता आज भी कॉमन कैटेगरी में है। 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ के आसपास जेमीएनसी कंडीशन में। और ये म्यूल सिक्का बहुत अच्छा अगर कंडीशन है तो उसका प्राइस भी 100 रुपीज़ या फिर 150 रुपीज़, 100 रुपये 150 रुपये, मतलब कॉपर निकल स्कैश कैटेगरी में है और ये स्टील का म्यूल सिक्का भी स्कैश कैटेगरी में है। तो ये एक एग्जाम्पल सिंपल बताने के लिए दोस्तों। तो अगर आप इस सिक्के में या फिर इसमें या फिर इसमें, इसको छोड़िए दोस्तों क्योंकि ये नॉर्मल कैटेगरी में है, तो इन दोनों को पकड़ते हैं दोस्तों। ये कॉपर निकल स्कैश कैटेगरी में है, जो प्राइस है म्यूल भी स्कैश कैटेगरी में है, इसका प्राइस भी, दोनों का प्राइस सेम है। तो दोस्तों आप डिसाइड कीजिए, अगर आपको ये डिसाइड करना है तो आप दोनों में से किसी एक को, अगर आपके बजट उतना अच्छा नहीं है, पॉकेट उतना सपोर्ट नहीं करता है, ये दोनों में से किसी एक को ही आप बाई कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कौन सा बाई करेंगे, ये कॉपर निकल वाला या फिर स्टील वाला? अगर आप अगर मुझे कहते हैं या फिर मुझे पूछते हैं तो मैं कहूँगा आप म्यूल को आप कलेक्ट कीजिए, अगर परचेस करना है तो म्यूल को परचेस कीजिए। अब दोस्तों इसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए ये कैलकाटा मिंट से बना था, मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल ये 1 लाख पीसेस बना है, एज ए एग्जाम्पल ये सिक्का भी 1 लाख पीसेस बना है। लेकिन दोस्तों ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये म्यूल सिक्का भी 1 लाख पीसेस ही बना है। कुछ भी हो जाए, नॉर्मल सिक्का जितना बनेगा म्यूल सिक्का उससे कम ही बनेगा, कोई भी म्यूल सिक्का है दोस्तों। तो रेयर हो या फिर स्कैर्स हो या फिर बहुत ज़्यादा मतलब एक्स रेयर के हो, कोई भी हो, लेकिन म्यूल सिक्का कम ही बनता है दोस्तों। जैसे तिलक जी के बारे में मैंने कहा है। अब देखिए दोस्तों तिलक जी मतलब 5000 रुपीज़ के आसपास उसका प्राइस है आज की डेट में, और तिलक जी सभी जानते हैं रेयर कैटेगरी में आता है। तो एक कॉइन तिलक जी वाला अगर आप लेते हैं तो 5000 आपको देना पड़ेगा, और ये म्यूल सिक्का लाल बहादुर शास्त्री स्टील का अगर आप लेते हैं तो एक कॉइन का मान लेते हैं आपको 200 रुपये 200 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो फिर 5000 रुपीज़ में आपको ये सिक्का कितना आएगा, कितना पीसेस आएगा, मतलब 5 सिक्का मतलब 1000, मतलब 25 सिक्का आपको 5000 के अंदर आपको 25 सिक्का मिल जाएगा ये सिक्का। और आपको एक तिलक जी अगर आप लेते हैं तो आपको एक तिलक जी मिलेगा, 5000 में आपको एक तिलक जी मिलेगा। और ये म्यूल सिक्का आपको, ये दोस्तों एग्जाम्पल के लिए है दोस्तों, आप किसी दूसरे कॉइन से भी इसका जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको 25 कॉइन मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों मान लेते हैं 2 साल बाद तिलक जी कॉइन का प्राइस अगर 2000 या फिर 3000 ऊपर जाता है, मान लीजिए 5000 में आपने कॉपर निकल का तिलक जी वाला 5 रुपये का सिक्का लिया है, 2 साल बाद उसका प्राइस जाता है 8000 रुपीज़ में, 3000 में ऊपर पकड़ लेता हूँ, और ये सिक्का मान लेते हैं आज 200 है, तो 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद इसका प्राइस 200 से 500 होता है। म्यूल सिक्का जितना दिन बीतता जाएगा दोस्तों, जितना टाइम ओवर होगा, म्यूल सिक्का उतना ही कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब आप अगर कैलकुलेट करते हैं 25 × 5 और 5 इंटू मतलब 5000 से 3000 ऊपर मतलब 8000, कुछ भी हो जाए दोस्तों, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है आपको ये सिक्का आपको 1000 रुपीज़ भी एक पार्ट पीस भी आप शायद सेल कर पाएंगे। दूसरा जो कारण है दोस्तों वो है रेयर सिक्के का जो प्राइस है वो बहुत ही अप्स एंड डाउन होता है, स्टॉक मार्केट की तरह। आज तिलक जी 5000 में है
तो कल हो सकता है वो 3000 में आ जाए। जैसे 5 रुपीज़ क्रॉप साइंस का कॉइन है दोस्तों, आज उसका प्राइस 20,000 है, 25,000 है अच्छे कंडीशन में, लेकिन उसका प्राइस 1 साल या फिर 2 साल बाद उससे नीचे भी आ सकता है, 15,000 भी आ सकता है दोस्तों, और ऐसा होता है। लेकिन म्यूल सिक्का मेरे ख्याल से एक ऐसा सिक्का है जिसका प्राइस स्टेबल होता है, जिसका प्राइस अप्स डाउन नहीं होता, तेज़ी से प्राइस नहीं बढ़ता है लेकिन नीचे भी नहीं आता है। प्राइस अगर बढ़ता है तो 1 साल बाद शायद, आज अगर 100 रुपीज़ है तो 1 साल बाद शायद 200 रुपीज़ होगा, लेकिन आज अगर 100 रुपीज़ है तो 1 साल बाद इसका प्राइस 50 रुपीज़ नहीं होगा। कोई भी म्यूल कॉइन में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कोई भी आप म्यूल कॉइन ले लीजिए, थोड़ा बहुत होता है, शायद 5-10 रुपये होते होंगे, ये कलेक्टर्स और जो सेलर है उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दोस्तों प्राइस म्यूल कॉइन का नीचे नहीं आता। तो दोस्तों कैलकुलेशन जो है वो है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने थोड़े से लॉन्ग टाइम के लिए, तो मैं कहूँगा आप म्यूल कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए। और दोस्तों अगर आपके पॉकेट अगर सपोर्ट करते हैं, आपके पास पैसा है, तो आप जो कीमती जो सिक्का है दोस्तों उसे भी आप बाई कर सकते हैं अपने कलेक्शन के लिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा आप रेयर कॉइन आप रेयर कॉइन बाई मत कीजिए, आप म्यूल कॉइन बाई कीजिए। ये डिपेंड करता है आपके पास कितना पैसा है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों ये मैंने बताया जिनके एक बजट होता है मंथली, जैसा मेरा एक बजट होता है मंथली के इतने पैसा ही मैं कॉइन खरीदूंगा। तो बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास जो लोग हैं दोस्तों, तो उनके पास भी एक बजट होगा कि मंथली मैं इतना खर्च कर सकता हूँ या फिर इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और उससे मैं ये कॉइन में परचेस कर सकता हूं दोस्तों। तो अगर अच्छा है तो आप ये म्यूल सिक्का भी आप परचेस कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा जो म्यूल सिक्का है तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं अपने इन्वेस्ट के लिए। आप ये म्यूल सिक्का परचेस कीजिए और 2 साल 3 साल के लिए भूल जाइए। आप बस अच्छे से पैक करके आप बस रख दीजिए, कहीं पर भी नहीं, मतलब एक सेफ जगह रख दीजिए, आप अच्छे से पैक करके एयर टाइट करके आप रख दीजिए दोस्तों। और 2 साल 3 साल बाद आप फिर एक बार देखिए इस सिक्के का प्राइस कहाँ पर जाता है। मेरे ख्याल से इस सिक्के का प्राइस बहुत ही आगे जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करते हैं बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए एवरी डे में वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पर contact@nimispage.in। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।